तो चलिए दोस्त, स्वागत करते हैं आपका आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हमने अभी इसके पहला वाला जो वीडियो बनाया था उसमें हमने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया था। आज उसी से रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, हालांकि बोर्ड एग्जाम में भी तो आता है क्वेश्चन, तो इसको ध्यान से देखिएगा और ये इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर देते रहना होगा, क्योंकि क्वेश्चन आप देखेंगे उस हिसाब से आप क्वेश्चन का एनालाइज करेंगे, किस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या इसमें मिस्टेक हो रही हैं, वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कहा है, हमारे पास दो इक्वेशन दिए हैं, एक ये वाला एक ये वाला। इसमें कहा है कि ये जो रेशियो है सेटिस्फाई क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है कि A1/A2 का जो रेशियो है वो नॉट इक्वल टू B1/B2 है। तो इस केस में क्या होगा ये बताना है। तो इस केस में हमने इसके पहले बताया था कि अगर A1/A2 की वैल्यू B1/B2 की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए हमने क्या बताया था, उसके लिए हमने बताया था कि A1/A2 का जो रेशियो है वो B1/B2 के रेशियो के बराबर होगा और वो C1/C2 के भी रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हमारा था, इसका आंसर था यूनिक सॉल्यूशन का। तो नो सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन के लिए मतलब पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन जो होती है, ये जो पेयर ऑफ लाइन है जो आपका लीनियर इक्वेशन होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, स्टेट मतलब ये आपका पैरेलल लाइन्स होगी। और पैरेलल लाइन्स के केस में हमारे पास कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं होता है। इस केस में आएगा A1/A2 की जो वैल्यू है B1/B2 की वैल्यू के बराबर होती है, बट C1/C2 बराबर नहीं होता है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास, इसको आप जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए अभी हमने जो बताया उसको ध्यान से देखिएगा। क्या है कि इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय टू पैरेलल लाइंस देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू हैव। अब इसको क्या कहते हैं ग्राफिकल, देखो पैरेलल लाइंस की भी कंडीशन हमने बताया था कि जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं उसके केस में हमारे पास क्या होता है कि A1/A2 की जो वैल्यू होती है वो B1/B2 की वैल्यू के तो बराबर होती है, बट C1/C2 की वैल्यू के बराबर नहीं होती। इस केस में हमारे पास क्या सोल्यूशन मिलेगा, इस केस में हमको मिलेगा नो सोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया सुनिए ध्यान से, इसको थोड़ा सा ध्यान से लगाइएगा। चलिए अब इसको हम सुनिएगा ध्यान से, कैसे करेंगे समझिएगा। देखिए इसमें क्या कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए भी हमने क्या बताया था, नो सॉल्यूशन के लिए हमने बताया था कि A1/A2 का जो वैल्यू है वो B1/B2 की वैल्यू के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन C1/C2 की वैल्यू के बराबर नहीं होगा। मतलब हमारे पास दो कंडीशन यहाँ बनेगी, A1 B1 A2 B2 और C1 C2 निकालते हैं। कैसे निकलेगा चलिए देखते हैं। पहले हम यहाँ इस वाले इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख लेंगे, कैसे 3x + y - 1 = 0। अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, x का जो कोफिशिएंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं A1, तो यहाँ पर आ गया 3, और y का कोफिशिएंट है तो y का कोफिशिएंट क्या बोलते हैं, उसको B1 बोलेंगे, उसकी वैल्यू है 1, कुछ नहीं है तो वहाँ पे, या y का कोफिशिएंट 1। यहाँ पे अब आएगा C1 कितनी है, तो C1 की वैल्यू हमारे पास है -1। चलिए दूसरे वाले को इक्वेशन को बनाएंगे तो किस टाइप से बनेगा, दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा 2k - 1 और ये x प्लस का k - 1 y माइनस में आएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2k प्लस का y इक्वल टू क्या हो जाएगी, ये इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ करेंगे क्या कि A2 की वैल्यू निकालेंगे, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये देखिएगा, ये 2k - 1 x का कोफिशिएंट तो आ गया 2k - 1। अगला B2, तो B2 क्या आएगा हमारे पास, B2 की वैल्यू आ जाएगी k - 1। उसके बाद आएगा क्या C2, तो C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का ब्रैकेट में लिखेंगे 2k प्लस का 1। अब यहाँ क्या करना है हमको पहले यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ k की वैल्यू क्या दी है, इक्वल में दिया है। तो यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से हम करेंगे कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 की वैल्यू की क्या करेंगे, बराबर करेंगे। चलिए तो A1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, B1 की A2 की वैल्यू कितनी है, A2 वैल्यू हमारे पास है 2k - 1, तो यहाँ लिखेंगे 2k - 1 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो B1 की वैल्यू है हमारे पास 1 अपान, यहाँ देखिएगा B2 की वैल्यू है हमारे पास k - 1। सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ब्रैकेट में आ जाएगा k - 1 और इक्वल टू आ जाएगा 2k - 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3k - 3 इक्वल टू 2k - 1। अब यहाँ क्या करेंगे, के वाले को एक्सरसाइज करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ देखिएगा के को एक्सरसाइज करेंगे तो 3k - 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ -1 था, ये -3 है, इस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा।
अब ये कितना होगा 2k में से k 3k में से 2k निकालेंगे तो आ जाएगा k, इधर क्या आ जाएगा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2, तो यही हमारा आंसर होगा। k की वैल्यू कितनी आएगी 2, k की वैल्यू 2, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर k की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यू आती, k की वैल्यू अगर हमारे पास 2 आती तो हम यहाँ पे हम C1 C2 यहाँ से चेक करते हैं, C1 C2 की वैल्यू चेक करते हैं, क्या C1 C2 की वैल्यू इसके बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे हम A1/A2 और C1/C2 नॉट इक्वल टू करते हैं, चाहे B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 करते। तो इस केस से हमको क्या मिलता, k की ऐसी वैल्यू मिलती, जो k की ऐसी जो वैल्यू मिलती जिसको हम सॉल्व करते, तो वहाँ से हमको ये पता चलता है कि ये वैल्यू हमारे पास अगर k की वैल्यू रहेगी तो वो आपका लिनियर इक्वेशन जो है हमारा नो सॉल्यूशन का नहीं बना पाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन, नेचर ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन। इसको क्या बताना है, मतलब हमको ये बताना है कि A1/A2 B1/B2 C1/C2, मतलब या तो यूनिक सॉल्यूशन है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है कि नो सॉल्यूशन है कि कैन बी कैन नॉट बी डिटरमाइन करना। तो चलिए समझिए, इसमें पहले हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप से लिख देंगे 2x - 3y - 8 = 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे a की वैल्यू, a1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, a1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2, b1 कितना आएगा, b1 माइनस में आएगा तो इसकी वैल्यू -3, और c1 जो आएगा हमारा वो कितना आएगा -8 आएगा। नेक्स्ट, अब ये लिखा है दूसरा वाला कि 4x, इसको लिखेंगे 4x - 6y - 9 = 0। तो यहाँ से आएगा a2 की वैल्यू हमारे पास 4, b2 की वैल्यू आएगी हमारे पास -6 और c2 की वैल्यू आएगी -9। कंपेयर करिए, कैसे करेंगे, A1/A2 करिए, तो A1/A2 जब करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, B1 की A2 की वैल्यू हमारे पास 4 है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2। B1/B2 निकालिए, तो B1/B2 निकालेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है हमारे पास कितना -6, माइनस कैंसिल, 3 से काटेंगे तो ये भी आ गया 1/2। C1/C2 चेक करते हैं, तो जब C1/C2 चेक किए तो है हमारे पास ऊपर C1 की वैल्यू -8 और C2 की वैल्यू है -9, माइनस कैंसिल, तो यहाँ से हमको मिला कितना 8/9। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, A1/A2 B1/B2 इक्वल है, मतलब A1/A2 की जो वैल्यू है वो इक्वल है B1/B2 के। क्या ये वैल्यू C1/C2 की इक्वल है, 8/9 है, तो 8/9 जो है 1/2 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब C1/C2 की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो इस केस में हम क्या कहेंगे बताइएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिए, इसको क्या कहेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या लिखा है, सेम क्वेश्चन वही है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, C की वैल्यू निकालना है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें बोला है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या बताया गया था कि हमको ये पता है कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 की वैल्यू के बराबर होगी और वही वैल्यू C1/C2 के बराबर होगी, ऐसा हमको देखना है। तो यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको अगर हम कंपेयर करें तो क्या मिलेगा, देखिए x के बगल में जो होगा A1 होगा, तो x के बगल में A1 का मतलब क्या हुआ, A1 की वैल्यू हमारे पास C आ गई, B1 की वैल्यू कितनी आई, B1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, C1 की वैल्यू कितनी आई, तो C1 की वैल्यू आई माइनस में C -3। फिर A2 की वैल्यू निकालेंगे तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, तो x का कोफिशिएंट दूसरे इक्वेशन का 12 है, 12 लिखेंगे। फिर प्लस का C, देखिए CY है, CY का मतलब B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, C है, और C2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -C। इस केस को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो ध्यान देखिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, इस कंडीशन को लगाएंगे, कोई दो इक्वेशन हम ले लेते हैं। जैसे क्या है, इसमें देखिएगा C A1/A2 इक्वल टू B1/B2 करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है C, A2 की वैल्यू कितनी है 12, इक्वल टू B1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और C1 की वैल्यू हमारे पास है, B2 की वैल्यू हमारे पास C है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से देखिएगा C² आया, अब C² की वैल्यू क्या आएगी, 12 का 3 में 12 3 36 मतलब 36, तो C की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ रही है, 2 आ रही है, +- 6 2 आ रही है। तो अब इसको क्या करना, अगले वाले में हमको चेक करना है, अगले वाले में चेक करेंगे क्या इसकी वैल्यू सेम आ रही है। देखिए इसमें चेक करेंगे क्या कि A1/A2 मतलब C/12, यहाँ देखिएगा C/12 मतलब A1/A2 इक्वल टू C1/C2 करेंगे, C1/C2, यहाँ देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिएगा क्या आएगा, यहाँ से C/12 जो है
इक्वल टू C1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, C1 की वैल्यू है माइनस का C माइनस 3 और अपान में क्या है माइनस का C। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगी, ये जाएगा C², इधर इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12C, फिर इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो माइनस आएगा कितना 36। यहाँ पे आ गया हमारे पास कि C² माइनस का 12C प्लस का 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, 36 का ऐसा फैक्टर करेंगे कि जोड़ने में कितना जाए 12। तो कैसे करेंगे, आएगा C² माइनस का 6C माइनस का 6C और प्लस का 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसका क्या बनेंगे, या तो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ से कॉमन लेंगे C तो आ जाएगा C माइनस 6 और माइनस 6 कॉमन यहाँ तो C माइनस 6 है इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिएगा इसमें क्या आएगा, इसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ इस साइड देखिएगा क्या लिखेंगे, यहाँ हमारे पास C माइनस 6 आया, अगले ब्रैकेट में यहाँ पे देखिएगा क्या बचा हमारे पास, यहाँ C बचा, यहाँ पे माइनस 6 बचा, तो ये भी आया C माइनस 6 और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि C माइनस 6 का होल स्क्वायर है तो C माइनस 6 भी क्या होगा 0 होगा, यहाँ से निकालेंगे इक्वल टू 0 था यहाँ पे, यहाँ C माइनस 6 मतलब C की वैल्यू हमारे पास 6 आई। तो इन दोनों को मिलाएंगे, इन दोनों को, जो आपका C की वैल्यू प्लस माइनस आई थी यहाँ C की वैल्यू प्लस आई है, तो आंसर हमारा माइनस वाला नहीं होगा, आंसर हमारा क्या होगा प्लस वाला होगा, मतलब C1/C2 मतलब C की वैल्यू जो होगी हमारे पास 6 होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है अभी जैसे हमने बताया था, इसमें क्या है यूनिक सोल्यूशन है। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या बताया गया था, यूनिक सोल्यूशन के लिए बताया गया था, कलर चेंज कर देते हैं भाई, कलर चेंज करते हैं, कलर कौन सा, ब्लैक कलर रखते हैं। चलिए तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पे वही बोला है, तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने बताया था कि A1/A2 की जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू B1/B2 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखेंगे, यहाँ पे सारी वैल्यू क्या है इक्वल दिया, तो यहाँ पर दिया ये P की वैल्यू देखिए, P की वैल्यू 4 के इक्वल नहीं हो सकती है और P की वैल्यू क्या होती है 2 के इक्वल नहीं हो सकती। तो इन दोनों में से कोई ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लिखा है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसी को हमको देखना है। ठीक है, तो इसको देखना है, तो इसमें हम क्या करेंगे देखिएगा, हमको यही क्वेश्चन खाली सॉल्व करना है कि A1/A2 B1/B2 वैल्यू सॉल्व करना, मतलब इक्वल में तो आंसर हमारा नहीं आएगा, इक्वल हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा जो आएगा या तो P इक्वल टू 4 आएगा या तो P इक्वल टू 2 आएगा। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे समझिएगा, A1 x के बगल का कोफिशिएंट A1 4 अपान A2 x के बगल का कोफिशिएंट 2, मतलब दोनों इक्वेशन देखेंगे। इसमें देखेंगे B1 कितना है P, B1 है P अपान B2 कितना है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ देखेंगे तो इसको काटेंगे 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 4 इक्वल टू P आ गया, मतलब 4 की P की भी जो वैल्यू है वो 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा B सही है। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझ लीजिएगा, क्योंकि A1/A2 की जो वैल्यू हमारे पास 4/2 है और B1/B2 की वैल्यू करेंगे तो P/2 आएगा, तो 2 से 2 चाहे ऐसे काट दें, यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है नॉट इक्वल टू, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन पूछा नॉट इक्वल टू, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा P इक्वल टू नॉट इक्वल टू 4, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो नए जुड़ रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और उसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज मैथमेटिकली कंसिस्टेंट देन देयर लाइन व्हेन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ विल बी, क्या करेंगे ये समझिएगा। तो यहाँ समझिएगा हमारे पास 2 चीज़ें आएंगी, क्या क्या चीज़ें आएंगी, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे कोइंसाइड करेंगे। कोइंसाइड मतलब कि हमको जब पूछा है कॉन्सिस्टेंट की कंडीशन में हमारा आता है, जो चाहे यूनिक सोल्यूशन हो वो आएगा और या फिर आएगा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, ये 2 चीज़ें आएंगी हमारे पास। ठीक है, तो या तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब यहाँ पे कोइंसाइड कर जाए तब, या तो यूनिक सोल्यूशन इसका मतलब इंटरसेक्ट कर जाए, तो ये 2 कंडीशन हमारे पास आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्या कहा है यहाँ पे, यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए, यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने क्या बताया था कि A1/A2 की जो वैल्यू है वो B1/B2 की वैल्यू के क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। इसके केस में क्या होगा, ये K की वैल्यू 3 नहीं हो सकती, K की वैल्यू 3 लिखा है तो ये आपका गलत हो सकता है, और K की वैल्यू क्या दिया 0 लिखा है, तो ये 2 चीज़ें हमारी गलत है। अब आंसर जो भी आएगा हमारे, या तो K की वैल्यू 3 आएगी या तो K की वैल्यू 0 आएगी, ये 2 कंडीशन तो हो नहीं सकते। तो इसको आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, कमेंट में इसका आंसर कितना आ रहा है, या तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, अगर यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ समझिएगा K की वैल्यू अगर 0 रखें तो 0 हो जाएगा, मतलब x गायब हो जाएगा, और x गायब हो जाएगा
तो यहाँ पे हम जो करेंगे तो वो वैल्यू सेम नहीं आएगी, इसका मतलब k की वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती। तो आंसर आपका क्या होगा, k की वैल्यू 3 आएगी। एक बार चेक करना है, k की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 आएगी, एक बार चेक कर लीजिएगा और आंसर को हमारे कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, थोड़ा सा नीचे करने। चलिए ग्राफिकली क्या लिखा है, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन है x इक्वल टू a और y इक्वल टू b रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। चलिए x इक्वल टू a लिखा है, तो ऐसे आप एक ग्राफ बना लीजिए। इसे ये मान लीजिए, यहाँ पे समझिएगा, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया क्या y एक्सिस, ऊपर लिख देंगे। और यहाँ क्या दिया, एक हमारा इक्वेशन दिया x इक्वल टू a कहाँ होगा भाई, यहाँ देखिएगा x इक्वल टू यहाँ पे, जैसे ये मूल बिंदु है आप, और यहाँ से देखिएगा इस पॉइंट को, यहाँ पे इस वाले पॉइंट को मान लीजिए, यहाँ पे इसको लाइन जब क्या करेंगे, x एक्सिस पे जो होता है y की वैल्यू 0 होती है, तो जब इसको लाइन खींचेंगे तो ये हमारा होगा x इक्वल टू ये होगा और y की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, और y की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यहाँ पे जब ये काटेगा y की वैल्यू, यहाँ देखिए इस वाली इक्वेशन का क्या नाम है, यह y इक्वल टू b है। तो ये जो काटेगा एक दूसरे को यहाँ पे, तो यही हमारा क्या होगा निर्देशांक, पहले ये वाला लिखेंगे, पहले x वाला फिर y वाला, तो ये होगा a कामा b। तो ये a कामा b पे क्या करेंगे लोग, एक इंटरसेक्ट करेंगे, a कामा b पे करेंगे, ठीक है। x की वैल्यू a है, y की वैल्यू b है, तो यहाँ पे a कामा b पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए इसको ओरिजिन बोलते हैं। जहाँ पे ये काटते हैं x और y के जो कोऑर्डिनेट होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस जहाँ काटते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होगा, कमेंट में देना होगा। हालांकि कुछ नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला, पैरेलल है। पैरेलल की कंडीशन क्या बताया गया था कि a1 अपान a2 की जो वैल्यू है वो b1 अपान b2 के वैल्यू के बराबर होगी, बट c1 के c2 के वैल्यू के बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक बार थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं आपको किस टाइप से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या करेंगे। देखिएगा a1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है, यहाँ 3 लिखिए, अपान a2 कितना है, x का कोफिशिएंट 2, इक्वल टू b1 कितना है, तो b1 हमारे पास है 2k, यहाँ लिखिएगा 2k, अपान b2 कितना हमारे पास 5 है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, क्योंकि c1 अपान c2 मतलब c1 और c2 में k नहीं है, तो हमको c1 c2 से कोई मतलब नहीं है। हम केवल यहाँ से केवल इतने से ही वैल्यू निकाल लेंगे, और यहाँ से जब हम वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल, ये इसका मतलब k की वैल्यू इक्वल में आएगी। कैसे सॉल्व करेंगे समझिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 3 15, ये 15 हो गया, इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4k, k की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 4, इधर डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई किए इधर डिवाइड करेगा, क्या आ जाएगा 15/4। k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15/4। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।